हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 3 की हमने वर्ड मीनिंग नहीं की थी और हम क्वेश्चन आंसर्स करने लगे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है और इसमें मेरी भी गलती है। आपको याद दिलाना चाहिए था जब लेसन स्टार्ट हुआ था, यानी कि लेसन के जो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे, तब आपको याद दिलाना चाहिए था कि सर इसकी वर्ड मीनिंग नहीं लिखी है। तो चलिए हम वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं। अगर जिसने कोई पेज छोड़ा है वर्ड मीनिंग के लिए तो उसमें लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन के बाद आप वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आप वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग कुछ इस तरह से है, ये वर्ड लिखे हैं, ये मीनिंग है, आपको इसी तरह से लिखना है। और इसके लिए आपको पेज नंबर भी लिखा गया है, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड जो वर्ड है वो आपका पेज नंबर 32 पे होगा आपकी बुक में। ठीक है, तो आप इनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। स्प्रेड शीट का मतलब होता है एक लार्ज शीट, यानी कि जो हमारी बहुत बड़ी शीट होती है वो MS एक्सेल में दिखाई देती है। जो टेबल वो काफ़ी बड़ी टेबल होती है, उसी को हम स्प्रेड शीट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल हम कहते हैं जब कोई चीज़ हम याद करते हैं, लर्न करते हैं, या उस चीज़ को हम रिवाइज करते हैं। तो इसकी दो मीनिंग है रिकॉल की, टू रिमेम्बर समथिंग, और स्लैश लगा के लिखेंगे रिवाइज। दोनों में से आप कोई भी याद कर सकते हैं, या दोनों आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3 और 4। तो ये जो वर्ड हैं आपके पेज नंबर 33 पे हैं। पहला वर्ड है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है जब हम किसी चीज़ को मेंशन करते हैं, किसी पर्सन को या किसी को भी हम मेंशन करते हैं तो उसको हम रेफरेंस बोलते हैं। टू मेंशन समथिंग, MENTION। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। चौथा है स्ट्रिंग। देखिए, स्ट्रिंग के दो मतलब होते हैं। अगर हम कंप्यूटर की फील्ड में बात करें तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई एक सिंगल वर्ड। ठीक है, अब जैसे ये स्प्रेडशीट लगाइए, क्या है, कंप्यूटर इसको एक स्ट्रिंग मानता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्ट्रिंग क्या होती है, एक सिंगल वर्ड होता है। और जनरली क्या होती है, अ थिन रोप, एक पतली सी रस्सी या कोई वायर, WIRE। ठीक है, पतली सी रस्सी या वायर, उसको भी हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो गिटार होता है, गिटार में जो छोटे छोटे वायर लगे होते हैं पतले से, उनको स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हैं आपके 5 और 6, जो कि पेज नंबर 34 पे हैं। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, फुल। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने पूरा लेसन लर्न कर लिया, या इस तरह से, है ना, तो कंप्लीट या टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ERROR, यानी कि इसका मतलब होता है मिस्टेक। अगर हम कंप्यूटर में कोई मिस्टेक कर देते हैं या कंप्यूटर से कोई मिस्टेक होती है कभी, तो उसको एरर बोलते हैं। ओके, पेज नंबर 35 तो सिर्फ एक वर्ड है सिंटैक्स। सिंटैक्स का आपको पता है सेट ऑफ रूल्स होता है, काफ़ी दिन से मीनिंग हम लिखते आ रहे हैं। पेज नंबर 8 और 9, सॉरी, वर्ड मीनिंग 8 और 9 आपकी पेज 36 पे है, अंडरलाइन कर लीजिए इनको। वर्ड है कनकैटनेट, मतलब दो चीज़ों को जोड़ना, उसको हम कहते हैं कनकैटनेट, टू जॉइन। ठीक है, स्पेसिफाइड, किसी चीज़ को जब हम स्पेसिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन इन डिटेल। वर्ड मीनिंग 10 और 11, ये आपकी पेज नंबर 37 पे है। इसमें स्टैटिस्टिकल की मीनिंग थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। इसके बाद STA होता है यहाँ पे, STATI, स्टैटिस्टिकल। ओके, ये यहाँ पे A है। रिलेटेड टू या बेस्ड ऑन। ओके, नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट।
आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जब आप किसी से बहस करने लगते हैं उसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। एन एंग्री डिस्कशन बिटवीन टू पर्सन्स, एन एंग्री डिस्कशन बिटवीन टू पर्सन्स। तो देखिए आर्ग्यूमेंट अब दो चीज़ें होती हैं। देखिए अब अगर हम आर्ग्यूमेंट की कंप्यूटर में बात करें तो जब हम फंक्शन लिखते हैं इक्वल टू सम a1 से लेके a10 तक इस तरह से लिखते हैं, तो ये जो ब्रैकेट के बीच में जो चीज़ लिखी जाती है ये होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो ये भी आपको बना लेना है, वर्ड मीनिंग के बाद में आपको ये भी बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका सॉर्टिंग, जो कि पेज नंबर 38 पे है, अंडरलाइन कर लेना इसको। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज समथिंग आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग की स्पेलिंग है ASCENDING और डिसेंडिंग की है DESCENDING। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका टेम्पररी, टेम्पररीली फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ देर के लिए जब हम कुछ काम हाथ में लेते हैं तो उसको हम टेम्पररी बोलते हैं। कंडीशनल, डिपेंड अपॉन अ कंडीशन, कंडीशन अगर किसी चीज़ पर डिपेंड करता है कोई चीज़ तो उसको हम कंडीशनल बोलते हैं कि यदि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, है ना, तो वही है कंडीशनल। ओके, तो उसके बाद वर्ड मीनिंग्स के बाद आपको ये बना लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिसने नहीं किया है वो वर्ड मीनिंग लिखने के बाद कंप्लीट करेगा, और जिसने लिख लिया है वो उसके बाद भी वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।